नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों सबसे पहले आपको एक खुशी की बात बताते हैं कि हम करंट अफेयर करते हैं। अभी हाल ही में एचएएस का एग्ज़ाम हुआ और एचएएस के एग्ज़ाम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के छोटे से सेशन से डायरेक्टली देखने को मिले थे। आप सभी ने एक बार इसको ज़रूर देखा होगा अगर आपने एचएएस का पेपर देखा होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे जीलैंडिया का संबंध किससे है। देखो, जीलैंडिया न्यूजीलैंड के साथ साथ में एक माना जाने वाला एक हमारा 8वां महाद्वीप था जो कि अब जलमग्न हो चुका है। प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी खोज 2017 में करी गई थी और हाल ही में इसका मानचित्र इसका जारी करा गया है। इसमें बोला गया कि 94% भाग समुद्र में है और 6% समुद्र जो है समुद्र से बाहर है, उसी में आपका न्यूजीलैंड स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे आपके क्रिस हिपकिंस। ऑस्ट्रेलिया, उसकी राजधानी है कैनवेरा। प्रधानमंत्री है आपके एंथनी एल्वरीज। जापान की मुद्रा है येन। बांग्लादेश की मुद्रा टका। चीन की मुद्रा युआन या फिर रेन मिनबी। मलेशिया की जिसकी राजधानी है आपकी उड़नबटोर नहीं कोलालमपुर है ना। अच्छा, और इसकी राजधानी आई आपकी रिंगिट। साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रेंज। और ब्रिक्स संगठन का जो मुद्रा है वो है 5R। ओके, 5R के वही चलते हैं। चलो जी, अगर सेकंड क्वेश्चन हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। 16वें क्रम का था ये। जारी किसके द्वारा किया गया? वीपो के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विश्व वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। इसकी स्थापना करी गई थी 1967 में। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कुल इसमें 132 देशों का आंकड़ा जारी कर गया। इसमें सबसे पहले पे आपका स्विट्जरलैंड, और सेकंड पे स्वीडन, और थर्ड पे आपका यूएसए, अंतिम पे अंगोला। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं पूरे इंडिया के अंदर? तो 6 हैं, 8 हैं। तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, असम का है सत्रिया, केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम, उत्तर भारत का है कथक और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो भारत में इस टाइम 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही। जय हो। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा आज का, 19th हांजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता टीम के सदस्य कौन हैं? तो कौन कौन सा भाई इसमें? तो सर्वजोत सिंह है, अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह चीमा है, शिव नराल है। ये पुरुष की टीम है। ये 10 मीटर एयर राइफल की में जो महिला हैं उन्होंने एक पलक गुलेरी ने स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर एयर पिस्टल में स्वप्निल, ऐश्वर्या और अखिल ने गोल्ड मेडल जीता। सबसे पहला स्वर्ण पदक आया निशानेबाजी के अंदर और 41 साल के बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता भारत ने। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस के अंदर। ओपेक का है आपका वियना के अंदर। नाटो का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी। IUCN का है आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। UNEP जिसकी हेड है इस टाइम कौन? नाकोजी इंक्वाजा इबेला। ये इसका और हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या के अंदर। चौथा प्रश्न, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ। इंग्लैंड की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 108 देशों की 1000+ यूनिवर्सिटीज़ में इनका रैंकिंग जारी करा गया। सर्वाधिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो USA की हैं। भारत की 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें शामिल हैं। भारत जो है चौथे नंबर पे है और इसकी 91 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। भारत में जो सबसे टॉप पे चली हुई है वो टॉप 250 में आती है और वो है IISc बेंगलोर। फर्स्ट एशियाई खेल भारत में 1951 में करवाए गए थे। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर करवाए गए थे। पहला ओलंपिक्स ग्रीस के अंदर एथेंस 1896 के अंदर करवाए गए थे। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 1975 में करवाया गया था इंग्लैंड में। विजेता रहा था इसका वेस्ट इंडीज़ और आज वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। पाँचवा प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 29 सितंबर को मनाया गया। पहली बार इसको 2000 में मनाया गया था और इस बार की थीम है स्टडी ऑफ द हार्ट, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ द हार्ट को कहा जाता है कार्डियोलॉजी को। थीम क्या है 2023 की? यूज़ हार्ट नो हार्ट। 28 सितंबर को मनाते हैं हम विश्व रेबीज दिवस। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? मलयालम के कवि थे एक जी शंकर कुरूप, उनको। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 को देविका रानी को। फर्स्ट सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पापा, 1991 में इनको दिया गया था। फर्स्ट व्यास सम्मान राम विलास शर्मा को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है सारे ही। छठा प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 56वां
रैंक मिला, किसके द्वारा जारी जारी करा गया? IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। कुल इसमें 64 देश थे। पहले पे आपका स्विट्ज़रलैंड और सेकंड पे रहा का लग्जमबर्ग। वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपाज अर्जेंटीना, पुस्ताज हंगरी, लानोज वेनेजुएला के अंदर पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न, किस देश ने फर्स्ट घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का निर्माण करा? तो ताइवान के द्वारा करा गया। चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए इसको उन्होंने बनाया। यूएस ने ऑब्वियस सी बात है उसने मदद करी थी। केशवनाथ भारती केस कब हुआ था? सबसे बड़ा आज तक का जो केस है वो केशवनाथ भारती केस है। 13 जजों की इसमें बेंच बैठी गई थी। 24 अप्रैल 1973 को ये लागू हो गया था। उसमें बोला गया था कि प्रस्तावना आपका संविधान का भाग है। नवतेज कौर केस, समलैंगिकता अपराध नहीं है, उससे हमें पता चलता। आर्टिकल नंबर 377। पुट्टा स्वामी केस है, निजता का अधिकार, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, निजता मतलब राइट टू प्राइवेसी, ये आधार कार्ड वाला था। इंदिरा साहनी केस, ये 1992 का था और उसमें बोला गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये बढ़ के कई कई राज्यों में तो 75% तक हो चुकी है। 8वां प्रश्न महाराज का, आतंकवाद निरोधक फील्ड निरीक्षण अभ्यास फिक्स 23 कहाँ पर आयोजन हुआ? तो रूस के अंदर हुआ। मेजबान इसका रूस और म्यांमार है। आतंकवाद को रोकने के लिए इसको स्टार्ट करा गया। भारतीय सेना की राजपुताना रेजिमेंट की टुकड़ी ने इसमें भाग लिया। मूक नायक पत्रिका किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय की पत्रिका है। अमृत बाजार पत्रिका यह शशि कुमार घोष की है। इंडियन लीग की स्थापना करी गई थी इसी टाइम की, उसके ऊपर लिखी गई है। नवजीवन हरिजन इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं। 9वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे PET 40 इंजाइम का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक बोतल विनाशीकरण से संबंधित है। खोज किसके द्वारा करी गई? कील यूनिवर्सिटी जर्मनी के द्वारा। समुद्र के अंदर खोज करी गई और इसमें बोला गया कि आपका 70 डिग्री से ज़्यादा तापमान इसमें काम करेगा। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। दाचिंगम नेशनल पार्क आपका जम्मू और कश्मीर के अंदर और हंगुल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वाल्मीकि बिहार के अंदर है। बांदीपुर, नागरहोड़ और बनीरहट्टा ये आपका कर्नाटक के अंदर है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड के अंदर है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या था? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। पहला खाद्य पुरस्कार विश्व में इनको ही मिला था। अच्छा, अगला है हमारा डूरंड कप संतोष ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डेविस कप टेनिस, थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन, विजय हजारे ईरानी रणजी CK नायडू ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। 11वां प्रश्न हमारा, हाल ही में कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना? तो त्रिपुरा बना। सबसे पहले उत्तराखंड था, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। CM कौन कौन से हैं इनके, ये भी देख लेते हैं। त्रिपुरा के हैं माणिक साहब। त्रिपुरा की कैपिटल है आपकी अगरतला। कोक ब्रोक भाषा यहाँ पे बोली जाती है। खार्ची पूजा और केर पूजा यहाँ पे मनाई जाती है। 12वां प्रश्न है, शनिवार को हमारे क्वेश्चन नहीं होते तो उनको कर लेते हैं। हाल ही में देश में फर्स्ट फोटोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड के अंदर हुआ। इलेक्ट्रिकल तीर्थ कॉरिडोर निर्माण के तहत इसको निर्माण कर गया। CM कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर धामी। ठीक है, और 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी यहीं पे स्थापित हुआ है। 13 क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ईरान के द्वारा। नूरी उपग्रह है आपका कोरिया का, नूर है आपका ईरान का। ईरान की राजधानी तेहरान और SCO का 9वां सदस्य भी आपका ईरान बना है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। तो आई होप आपने सभी प्रश्नों को नोट करा होगा। तो इन सभी इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।